ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो यहाँ 4 केमिकल इक्वेशन दी हुई हैं। जैसे पहले हाइड्रोजन गैस की नाइट्रोजन के साथ, जिससे अमोनिया बनता है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसे जब जलाया जाता है इसके साथ हवा में, तो वाटर और जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये सब रिएक्शन दी हुई हैं। फिर देखें बेरियम क्लोराइड को, तो बेरियम क्लोराइड ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फाइड के साथ। एक सेकंड, ये पेन में थोड़ा सा इशू हो रहा है। हाँ अब ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये बनाता, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट। इसी तरह से पोटेशियम मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमें पहले लिखनी है, उसके बाद जो है इनको करना है बैलेंस। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस किसके साथ कंबाइन होती है, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनाती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले क्या करना है, पहले एक जो है जनरल इक्वेशन लिख लेनी है, यानी हाइड्रोजन गैस वो, एक सेकंड मैं पेन को ठीक कर लेता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं पहले। हाँ अब देखते हैं। तो सबसे पहले ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ये रिएक्ट करती है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, और क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है NH3। तो अब इसको बैलेंस करना है। तो टू बैलेंस, बैलेंसिंग में सबसे पहले याद रखना है आपको, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, बाद में अदर एटम को। मैंने कई बार बताया। तो हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो अगर हम इन्हें इक्वल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, V मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई बाई 3 with H2 and 2 with NH3। तो देखें अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें H2 को, तो ये हो जाएगा 3H2 प्लस N2 में हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं करी है, ये N2 ही रहेगा। उसके बाद आप देखो, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें NH3 को, तो 2 को मल्टीप्लाई किया NH3 से। अब देखिए, अब यहां पर 6 हाइड्रोजन है और यहां भी 6 हाइड्रोजन है, यहां 2 नाइट्रोजन है और इधर भी 2 नाइट्रोजन है, यानी अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। सो दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, तो यहां पर ये मैंने दिखाया कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। पहले हमने ये लिख लिया कि यहाँ नाइट्रोजन कितने थे, दोनों तरफ, रिएक्टेंट की साइड में भी और प्रोडक्ट की साइड में भी। इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में। तो हमने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और NH3 3 से और NH3 को 2 से। उसके बाद हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐसे ही हमें अगला इसको करना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को एयर के साथ बर्न करते हैं तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो आप इक्वेशन लिख लेंगे पहले, तो बेसिक इक्वेशन कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, H2O वाटर हो गया। तो जैसी हमें इक्वेशन दी हुई थी, जो जो रिएक्ट करते हैं वो हमने रिएक्टेंट की साइड पे लिख लिए, और जो जो बन रहा है वो हमने प्रोडक्ट की साइड पे लिख लिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट की साइड पे इनको लिख लिया। अब देखो, इसमें सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट में सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है इस तरफ। ठीक है, रिएक्टेंट में। और प्रोडक्ट में सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं, मैंने बताया पहले ही। तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन के साथ 3O2 के साथ, और 2 की मल्टीप्लाई कर दो H2O के साथ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर O के 6 हो जाएंगे और यहाँ पर O के 2 और ये 2 4 हो जाएंगे। तो जैसे ही इनको 3O2 किया तो ये 6 हो गए। उसके बाद यहाँ 2O2 किया तो 2H2O किया तो ये 2O2 ये हो गए। तो उसके बाद फिर हम अगले स्टेप में देखेंगे, तो हमें जो है सल्फर को बैलेंस करते हुए और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हुए 2H2S और 2SO2 इन दोनों के साथ 2 की गुणा और कर देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन है वो पूरी तरह बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये 2 स्टेप में बैलेंस करना था। क्लियर है? तो किस तरह से बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाए और एल्युमिनियम क्लोराइड को
इसको एल्युमिनियम क्लोराइड को, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और साथ ही बनेगा बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, अब जो जो यहाँ पर एलिमेंट है, एक तो है बेरियम Ba, एक है क्लोरीन Cl, एल्युमिनियम Al, सल्फर S, ऑक्सीजन O। ठीक है, तो कितने हैं Ba के रिएक्टेंट में एक, प्रोडक्ट में भी एक। ठीक है, ये तो बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ 2 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्लोरीन 3। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है ये, और यहाँ एल्युमिनियम 1 है। ठीक है, अब सल्फर देखो, सल्फर इधर जो है 3 है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये गलत है। सल्फर यहाँ कितने, 3 है। SO4 का होल थ्राइस है ना, 3 काउंट होंगे, और इधर सल्फर 1 ही है। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, 4 12, तो यहाँ 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये पेन थोड़ा बीच बीच में गड़बड़ करता है, तो इसका आप देख लीजिएगा, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। O4, ठीक है, तो O के यहाँ 4 है। अब देखो, तो हमने क्या किया कि हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए। यहाँ ऑक्सीजन 12 है, इधर 4 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ये 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 की मल्टीप्लाई जब हमें करनी होगी तो हम BaSO4 के साथ 3 से गुणा करेंगे। तो BaSO4 के साथ 3 से गुणा कर दिया तो हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। अब जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे तो हमारे Ba उसी समय डिस्टर्ब हो जाएंगे, बेरियम जो है वो 3 हो जाएंगे इधर। तो जब यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ पर क्योंकि Ba और S में भी मल्टीप्लाई हो रही है, और S सल्फर भी बैलेंस हो जाएगा हमारे यहाँ पर गुणा करने पर 3 की, क्योंकि ये बेरियम सल्फर और ऑक्सीजन तीनों में गुणा होगी ना 3 की। तो अब उस Ba को फिर दोबारा में हम जब करेंगे तो फिर इधर BaCl2 के साथ 3 की गुणा कर देंगे। देखो, जब BaCl2 के साथ आप 3 की गुणा कर दोगे तो फिर ये भी बैलेंस हो जाएगा दूसरे स्टेप में। फिर या आपको क्लोरीन देखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर BaCl2 के साथ 3 की गुणा करने पर ये क्लोरीन इधर 6 हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ क्लोरीन में भी गुणा हो गई होगी, तो ये 6 हो गए। और जबकि इधर क्या है, AlCl3, ये 3 है, तो इसको 6 करने के लिए AlCl3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 विद AlCl3। तो इस तरह से जब ये हम सारे स्टेप करते हैं तो हमें जो है इक्वेशन अपने बैलेंस होकर के मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है, इस तरह से हम बैलेंस करेंगे तो सारे स्टेप आप लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो पोटेशियम की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ। ठीक है, तो क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बनती है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर इसकी बेसिक इक्वेशन को लिख लिया कि पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ, तो पोटेशियम का सिंबल हो गया K, वाटर का हो गया H2O, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है KOH, और बनती है हाइड्रोजन गैस H2। तो 3 एलिमेंट है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में 1 पोटेशियम, प्रोडक्ट में भी 1 है पोटेशियम। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, H2O में 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर H2 और H, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में। ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, और जो है वो ऑक्सीजन का 1 ही एटम है KOH में, यहाँ पर भी 1 है प्रोडक्ट में भी। तो अब आप देखोगे तो केवल आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को जैसे आप बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ देखो क्या इक्वेशन है, K प्लस H2O इज इक्वल टू KOH प्लस H2। तो हम अगर इसको हाइड्रोजन को यहाँ पर जो है 2 कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन कर देते हैं, तो ये हो जाते हैं 4 हाइड्रोजन, और इधर 2 ये पहले से हैं और 1 ये है, तो KOH के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो यानी 2H2O और 2 KOH करने पर 4 हाइड्रोजन दोनों तरफ हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो जाती है। यानी हमने H2O के साथ 2 की मल्टीप्लाई करी और KOH के साथ, और जैसे ही हम ये करते हैं तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है इधर 2 पोटेशियम है और इधर 1 ही पोटेशियम है, तो उसके बाद हमें दूसरे स्टेप में 2 की मल्टीप्लाई रिएक्टेंट में K के साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, पोटेशियम के साथ, तो उसके बाद हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है 2K प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2KOH प्लस H2। ठीक है, इस तरह से बैलेंस कर लेंगे, और हमें इनके सबके सिंबल पता होने चाहिए। जब तक हमें केमिकल फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक हम जो है इस तरह के सवाल को नहीं कर पाएंगे, तो आपको केमिकल फॉर्मूला जरूर याद करने। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन